ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में सुनवाई को 12 दिसंबर तक टाल दिया है। बता दें कि आज जैकलीन फर्नांडिस के आरोपों पर बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया। अब 12 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुकेश चंद्रशेखर समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले सभी आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनेगी। दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगी कि क्या दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप पत्र में जो आरोप लगाए हैं वो बनते हैं या नहीं। बता दें कि बीते दिनों अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि आरोपी कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। साथ ही ईडी के बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था। गौरतलब है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। मामले में एक्ट्रेस से कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। यूपी के मथुरा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मथुरा पुलिस के थाने में रखा 551 किलो गांजा चूहे खा गए। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब मथुरा पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। मथुरा पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि माल खाने में रखा गया 581 किलो गांजा चूहे खा गए। गांजे की इतनी बड़ी खेप मथुरा पुलिस ने 2 मामलों में जब्त की थी। इसके बाद थाने के मालखाने में इसको साक्ष्य के तौर पर रखा गया था। दरअसल मामला शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस से जुड़ा हुआ है। दरअसल मथुरा के शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने साल 2018 में 386 और 195 किलो गांजा अपराधियों के साथ पकड़ा था। इसके बाद गांजे को मालखाने में जमा कर दिया गया। पुलिस ने सबूत के तौर पर गांजे के सैंपल भी कोर्ट में पेश किए थे। इसके बाद एडीजे सप्तम संजय चौधरी ने पुलिस को आदेश दिया कि गांजे की पूरी खेप को कोर्ट में सील मोहर के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट लगाई कि सारा गांजा चूहे खा गए, ऐसे में उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी बेबसी भी जाहिर की। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि मालखाने में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सामान को चूहों से बचाया जा सके। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि थाने के मालखाने में पल रहे चूहों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए अलग अलग वार्ड में प्रचार किया। मनीष सिसोदिया ने कालकाजी, संगम विहार और तुगलकाबाद के 9 वार्ड में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली को एक कूड़ा घर बना दिया है। तो ये कूड़े का पहाड़ साफ नहीं करने देगा। अगर बीजेपी का पार्षद आ गया और केजरीवाल जी का पार्षद आया तो लड़ लड़ के केजरीवाल जी से पहाड़ को साफ करवा लेगा। अगर हम लोग ना करेंगे तो ऐसा पार्षद चुनो जो काम रोकने के लिए ना लड़े बल्कि काम करवाने के लिए लड़े। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सफाई एमसीडी की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रही और दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ बीजेपी की देन है। कि सरकार तो केजरीवाल जी की आ रही है एमसीडी में, लेकिन पार्षद भी आपके इलाके में केजरीवाल जी का आना चाहिए। अगर गलती से पार्षद केजरीवाल जी का नहीं आया, गलती से बीजेपी का पार्षद आ गया तो काम करवाएगा। जब इन्होंने 15 साल में नहीं कराए, जबकि इनकी सरकार है, तो अब केजरीवाल जी की सरकार में कैसे काम कराएगा? वो तो लड़ेगा। अगर बीजेपी का पार्षद आ गया तो लड़ाई करेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल का पार्षद बनेगा तो खूब अच्छे से सफाई करवाएगा, जनता के सारे काम करवाएगा, लेकिन अगर गलती से किसी और पार्टी का पार्षद बना तो वो जनता के सारे काम रुकवाएगा। 24 घंटे सिर्फ केजरीवाल से लड़ने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल मांगी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से सवाल किया और कहा कि इतनी जल्दी क्या थी जो बिजली की रफ्तार से अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई। बता दें कि न्यायमूर्ति KM की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जोसेफ ने गोयल की नियुक्ति से जुड़ी
फाइल की जांच के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के डेटाबेस से 4 नामों को छांटने में कानून मंत्री द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाया। दरअसल बेंच ने एजी पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिस पर उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को नियुक्ति पर मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। हालांकि बेंच ने उनसे ये बताने के लिए कहा कि इतनी जल्दबाजी में नियुक्ति क्यों की गई। साथ ही पीठ ने पूछा कि उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन नियुक्ति। जस्टिस जोसेफ ने डीओपीटी के डेटाबेस से 4 नामों को चुनने में कानून मंत्री द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी विशेष रूप से एजी से सवाल किया। पीठ ने कहा कि मंत्री ने नामों को चुना और फाइल 18 नवंबर को पेश की गई और उसी दिन पेश की गई। साथ ही पीठ ने एजी से कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उसी दिन नाम की सिफारिश करते हैं, हम कोई टकराव नहीं चाहते। साथ ही न्यायमूर्ति जोसेफ ने दोहराया अदालत एक यस मैन की नियुक्ति के बारे में चिंतित है और पूछा कि कानून मंत्री द्वारा आयु मानदंड के आधार पर सैकड़ों लोगों के डेटाबेस से 4 नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का क्या आधार है। दरअसल 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को सीईसी अपॉइंट कर दिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में सवाल उठाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू की है। फिलहाल गुरुवार को सुनवाई का 3रा दिन है। दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। फैसले को लेकर जामा मस्जिद की दीवारों पर नोटिस भी चिपकाए गए हैं। मस्जिद प्रशासन के फैसले की जानकारी देते हुए पीआरओ सबीउल्लाह ने कहा कि जो अकेली लड़कियां आती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियो बनाती हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। पीआरओ ने आगे कहा कि फैमिली के साथ आए, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसे मीटिंग पॉइंट बनाना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना किसी भी धर्म स्थल के लिए ठीक नहीं है। वही मामला सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग ने एक्शन लिया है। महिला आयोग की तरफ से शाही इमाम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा कि उन्हें क्या लगता है कि यह ईरान है। इस तालिबानी और असंवैधानिक आदेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं। इस बार सुंबुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज आप उसको वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए। एक्टर सुंबुल तौकीर के पिता ने टीना दत्ता के खिलाफ जिन अपशब्दों का उपयोग किया था, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। सुंबुल के पिता ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने अपनी बेटी को ये सब बातें कही थी, उस समय वो पूरी तरह होश में नहीं थे। देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई खिला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुंबुल सुंबुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुंबुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था। आधा बोल रहा था, आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी,
कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अपी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा ये क्या है? तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, तो पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या यही सब मैंने बोला है? तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए। एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता, और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुंह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यही नहीं, सुम्बुल के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी को शो में भेजने का अफसोस है और वो चाहते हैं कि सुम्बुल के दोस्त और फैंस सुम्बुल को वोट ना करें। मतलब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस, तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने। और पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। सारे फैंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसको बहुत प्यार करते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, आप लोग बताते हो कि आप लोग उसको रोना देखते हो, रोता हुआ देखते हो, तो आप भी रोते हो। देन मेरी साथ भी यही हालत है, और मेरी जो उस दिन बीमार हुआ हूँ या जो गया हूँ, मेरी वो हालत थी। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सुम्बुल के सारे फैंस से, जो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में है, और वो तमाम लेडीज़ जो उसको अपनी बेटी की तरह मानती है, बहन की तरह मानती है, दोस्त की तरह मानती है। इस बार सुम्बुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज़ आप उसको वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि मैं उसको ज़िंदगी सिखाने के लिए वहाँ भेज रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि ज़िंदगी सिखाने के चक्कर में हमारी बेटी कहीं खो जाए, उसकी जो बबलीनेस थी, उसका जो चहकना था, वो सब ख़त्म हो जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, कल से फिर मैं आप लोग के निशाने पे आ जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुम्बुल को वोट मत कीजिए, सुम्बुल को बाहर आने दीजिए। एक बार फिर हम उसके साथ बैठेंगे, फिर उसके अंदर वो पुरानी वाली सुम्बुल जगाएंगे, और तब आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी, क्योंकि ये गेम के लिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.